वेलकम टू एग्ज़ाम तक 2.0 फ्रेंड्स। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग एक बार एंड तक देख लेना बिना स्किप किए। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, इसमें इस टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। कंप्लीट जो भी जनजातियां हैं जो आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं बताएगी, 5-7 जो इंपॉर्टेंट है वो तो सब जगह बता लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 30 इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं वो बताऊंगा। और जो मेजर ट्राइब्स है जो इंपॉर्टेंट है उनसे संबंधित डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एसएससी में, वो भी मैं आपको बता दूंगा, फैक्ट्स बता दूंगा। और जिन लोगों को, जिन भाइयों को ट्रिक चाहिए, याद नहीं होता है, तो उनको मैं ट्रिक भी बता दूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट पैकेज है। जो भी आपको पता होगा एग्जाम तक 2.0 पर जो भी एक टॉपिक पर वीडियो आता है वो टॉपिक का कंप्लीट कवर होता है। तो इस वीडियो को यही रिक्वेस्ट है आपसे कि एंड तक देख लेना, उसके बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितने अच्छे वीडियो पर आप लोग आए थे। सबसे पहले शुरू करते हैं। जनजातियाँ क्या हैं ये सबको पता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ऐसे लोग जो कि हमारी मतलब मुख्य धारा से अलग हैं, जो जंगलों में, घने जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं, और जिनकी सांस्कृतिक और पहचान जो है, और वो सब जो हैं अपनी प्राचीन ही हैं, ठीक है। भौगोलिक सीमाएं वगैरह वो सब जो है ना, वो बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। तो इन लोगों को जनजाति कहते हैं और आदिवासी भी कह लेते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां हम लोग अलग से करेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की। जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है 5-7, उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बाकी आपको जो है पूरी लिस्ट में बताऊंगा। ये देख सकते हैं एस्किमो जनजाति। अब इनको देखने से आपको क्या पता चल रहा है, पीछे तो सारी की सारी बर्फ़ दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और हाँ, ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक के लिए भी शांति रखो, ठीक है। इस वीडियो को मैंने इसी तरह से स्ट्रक्चर किया है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो अगर बात की जाए एस्किमो जनजाति, ये बर्फीले इलाकों में, कहाँ पर है बर्फीले इलाका में, तो ये है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में भी कनाडा प्लस यूएसए यहाँ पर रहती है। इनके भी ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊपर वाले जो है एरिया जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ रहती है। अब इस जनजाति से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो ये जो इसकी गाड़ी है ये क्या है, एक इनके हाथों में ये जो हथियार होते हैं ये क्या है, और इनके घर क्या हैं, इनके घर के नाम क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, आप लोग यकीन मानो। तो यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया कि यूएस के तो अलास्का वगैरह जो ऊपर हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, यहाँ पर रहते हैं। एस्किमो जनजाति के जो घर है ना, जो पीछे आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं इग्लू, ठीक है। सो इग्लू आपको याद रखना, इग्लू इनके घर को कहा जाता है। एंड ये क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में कई बार रिपीट हो चुका है, सो आपको याद रखना है। एंड एस्किमो जनजाति जो हैं ये बिना पहिए वाली गाड़ी का यूज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं, ठीक है। स्लेज कहते हैं। एंड इस स्लेज गाड़ी को जो है, अगर बात की जाए, गधे वगैरह जो हैं खींचते हैं बर्फ़ पे। तो बर्फ़ पे बिना पहियों की गाड़ी कौन यूज करते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग, जिनको स्लेज कहते हैं। अब एस्किमो जनजाति कहाँ पर रहती है, ये यहाँ पर रहती है। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको आगे सबकी एक साथ में बताऊँगा। अगर बात की जाए, ये जानवरों की हड्डियों से बना हुआ एक हथियार यूज करते हैं जिसको हार्पून कहते हैं। सो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इग्लू इनका घर है, स्लेज इनकी गाड़ी है, और हार्पून जो है ये इनका मुख्य हथियार हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेड इंडियन, ठीक है। रेड इंडियन अगर बात की जाए, ये भी उत्तरी अमेरिका की ही एक प्रमुख ट्राइब है, और यहाँ पर ये मुख्य रूप से जो है यूएस एंड कनाडा के एरिया में पाई जाती हैं। तो इनके बारे में ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है बोरो जनजाति, जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है उनके फ़ोटोज़ भी मैंने, ओरिजिनल फ़ोटो जो उनकी ट्राइब्स के हैं वो मैंने शामिल किए हैं यहाँ पर, तो आप लोग देख पाएंगे। अगर बात की जाए बोरो जनजाति की, तो बोरो जनजाति जो है अमेजोन बेसिन में पाई जाती है। आपको पता होगा अमेजोन जो रिवर है, जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर ब्राज़ील के एरिया में ऊपर जो पेरू वाला है, सॉरी बोलीविया वाला, इक्वाडोर वाला, वहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मेजरली आपको याद रखना, अमेजोन बेसिन में अगर पूछ ले ट्राइब्स, तो ये बड़ी ट्राइब्स हैं, ब्राज़ील में रहती हैं, ये आपको याद रखना है। एंड ये जो है स्वभाव से जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसक होते हैं, ठीक है। ये मानव हत्या और मांस भक्षण काफ़ी ज़्यादा करते हैं इनके फेस्टिवल्स वगैरह में। तो ये सब आपको याद रखना, मेनली आपको इनकी जो है लोकेशन याद रखना। सो बोरो ट्राइब्स कहाँ पर है, ये ब्राज़ील में है, अमेजोन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया बुशमैन जनजाति, ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं, आप लोग देख पाएंगे शिकार वगैरह करते रहते हैं। बुशमैन जनजाति अगर बात की अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी रेगिस्तान में, मुख्य रूप से बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में निवास करती हैं। तो कहाँ पे रहती हैं,
कालाहारी डेजर्ट याद रखना आपको, कालाहारी डेजर्ट वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट डेजर्ट। ये वीडियो भी 1 से 2 दिन में आने वाला, ठीक है। तो अब बैक टू बैक वीडियो जाएगी, आप लोग बने रहो इस चैनल पर। तो कालाहारी डेजर्ट में अगर बात की जाए, वहाँ पर भी बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, वहाँ पर ये ट्राइब्स जो है रहती हैं बुशमैन। ये लोग भोजन के रूप में दीमक का सेवन करते हैं, ठीक है। दीमक यानी कि दीमक का सेवन करते हैं, एंड इसीलिए दीमक को जो है बुशमैन का चावल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बुशमैन का चावल किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देते हैं। सो दीमक को कहा जाता है, ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात किया है, मसाई अफ्रीका की एक और इम्पोर्टेंट ट्राइब्स। ये 2 अफ्रीका की ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुशमैन एंड मसाई। मसाई ट्राइब्स अगर बात किया, अफ्रीका की इम्पोर्टेंट जनजाति हैं, एंड ये गायों को भी पालते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है बट मैं आपको बता दूँ, गायों को पालते हैं। एंड यहाँ पर ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास में ज़्यादा गायें होती हैं वो ज़्यादा अमीर होता है। इस तरह से यहाँ पर हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, कई बार आपसे पूछ लेते हैं। ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय जो एरिया है ना बीच में, यानी कि केन्या, युगांडा एंड तंजानिया वाले एरिया में, तो ऐसे मान सकते हैं ईस्टर्न अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। केन्या, तंजानिया एंड युगांडा देश में आपको यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। अफ्रीका तो जरूर याद रखना, अफ्रीका में भी पर्टिकुलर ये 3 देश हैं। मसाई जनजाति के जो घर हैं इनको कहते हैं क्रॉल कहा जाता है। सो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हैं खीरगीज जनजाति, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर घरों के ये देखकर आपको थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया होगा, इस तरह के घर कहाँ पर होते हैं। ये ऐसे इलाकों में होते हैं, मेजरली सेंट्रल एशिया में मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। सेंट्रल एशिया में यानी कि बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और एकदम से जो है काफ़ी ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जो है बर्फ़, सर्दी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। इस तरह के वहाँ पर घर होते हैं। यह हैं किर्गिज़ ट्राइब्स, जो कि सेंट्रल एशिया में ही पाई जाती हैं, मध्य एशिया के पामीर के पठार वाले क्षेत्रों में। और मेजरली कोई स्पेसिफिक कंट्री पूछ ले तो किर्गिस्तान सही होगा, ठीक है। किर्गिस्तान के आसपास में रहते हैं मतलब, तो ये थोड़ा सा याद रखना। और इस जनजाति के लोग जो हैं दूध से खट्टी शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन लोग हैं जो दूध से शराब बनाकर पीते हैं, तो खीरगीज जनजाति के लोग जो हैं ये पीते हैं। खीरगीज जनजाति के लोग का निवास स्थान जो है यूर्त कहलाता है। आप लोग सोच रहे होंगे शॉर्ट ट्रिक कहाँ गई, फैक्ट्स कहाँ गई, हमें तो ये पढ़ा रहे। ये भी क्वेश्चन आते हैं, इतने डीप लेवल तक आज के टाइम पे एसएससी पहुंच चुका है। सो आपको थोड़ा सा अपना लेवल मेंटेन करना। एंड ये कोई फैक्ट नहीं है, ये तो बहुत कम है, क्या है 5-7 जनजाति का ही बताएं। अब मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा। अगर आपको रिवीजन करना ना, तो या तो 2x की स्पीड में इसी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए एग्ज़ाम तक, ठीक है। एग्ज़ाम तक हिंदी.com वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पर ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाएंगे तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, या फिर ये भी लिख सकते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ बाय एग्ज़ाम तक, यहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स है, जहाँ पर आप लोग 5 मिनट के अंदर अंदर पढ़ सकते हैं, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और वहाँ पर हर टॉपिक के बारे में लिखा हुआ होता है। अब कुछ और भी जनजातियाँ 5-7 के अलावा, जिनके फैक्ट्स भी हमको याद रखने हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कांगो जनजाति के मुख्य रूप से जो हैं ये कांगो बेसिन क्षेत्र में ही रहते हैं। तो आपको याद रखना, कांगो के लोग कांगो बेसिन क्षेत्र में रहते हैं। कांगो रिवर आप सभी को पता है कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा, कांगो कांगो में रहते हैं, अफ्रीका में है, ओके। नेक्स्ट अगर बात किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट तुआरेग जनजाति, शॉर्ट ट्रिक में आपको आगे बता दूंगा। तुआरेग जनजाति के बारे में एक फैक्ट याद रखना कि क्वेश्चन बनता है कि सहारा डेजर्ट में पर्यटकों के लिए जो है गाइड के रूप में कौन काम करता है। सो ये तुआरेग जनजाति के जो लोग हैं ना, ये टूरिस्ट के लिए जो है गाइड के तौर पर काम करते हैं इन द सहारा डेजर्ट। सो सहारा डेजर्ट में रहते हैं ये तुआरेग ट्राइब्स के लिए। मेजरली अगर बात की जाए तो अल्जीरिया वगैरह, मोरक्को, चाड देशों में, इन देशों में रहते हैं ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बुद्दू जनजाति, मुख्यतः अरब के रेगिस्तान में पाई जाती हैं, और ये लोग जो हैं भेड़ बकरी वगैरह को पालते हैं। सो बुद्दू जनजाति अरब के रेगिस्तान में पाई जाती हैं, ये मैं आपको आगे शॉर्ट से भी समझा दूंगा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी ट्राइब्स हैं जो अपने लिए अलग देश का मांग कर रही है। सो ये हैं कुर्द जनजाति। कुर्द जनजाति जो है ईरान और इराक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मेजरली ये इराक में एक्टिव है। आपको पता होगा इराक में आईएसआई के साथ सरकार को कुर्द फोर्सेस से भी लड़ाई करनी पड़ती है। एंड ये जो है कुर्द ट्राइब्स के ही लोग हैं जो कि अपने लिए कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, अलग से देश की। सो ये जनजाति से संबंधित
चर्चा में रहती है, इसलिए आपको याद रखना। कुछ और 3 फैक्ट्स हैं, फिर हम लोग देखेंगे आगे। श्रीलंका में जो है इतिहासकारों के अनुसार पहले मानव निवासी कौन थे? वेदास ट्राइब्स के ही लोग थे, सबसे पहले यहाँ पर आकर बसे थे। ये श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा याद रखना। फिर आइनू जनजाति जो है ना, ये कहाँ रहती हैं? जापान में रहती हैं। जापान में भी होक्काइडो द्वीप पे, तो होक्काइडो द्वीप आपको याद रखना जापान में, यहाँ पर आइनू जनजाति रहती हैं। जापान की तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग देख लेंगे। एंड ये माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। अब लिस्ट देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ में, तो शुरू करते हैं अब इम्पोर्टेंट वीडियो। वैसे तो अब तक का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जहां पर आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स जानकारी देखने को मिली। अब हम लोग लिस्ट में और कुछ शॉर्ट ट्रिक से भी समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एस्किमो। एंड जिन्होंने वो वीडियो देखा, अब यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एस्किमो जनजाति फिर से आ चुके हैं। कहाँ पर? ये उत्तरी अमेरिका, मैंने आपको बताया था, बर्फीले इलाकों में है। तो ऐश कौन करते हैं, ठीक है। एक बात सुनो, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो किसी को हर्ट पे नहीं लेना। शॉर्ट ट्रिक आप लोग आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐश कौन करते हैं? ऐश करते हैं अमेरिका, कनाडा के लोग, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत है, तो बर्फ़ में ही तो ऐश करते हैं। हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत पड़ती है, तो इस तरह से याद रखो। ऐश कौन करते हैं? ऐश कहाँ पर करते हैं? अमेरिका में, कनाडा में, बर्फीले इलाकों में। सो इस तरह से याद रखना। एस्किमो, एस्किमो यानी कि बर्फीले पहाड़ों में, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। फिर है रेड इंडियन। जब बर्फ़ पड़ती है तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जब कोई भी बर्फीले इलाकों में जाता है ना, तो उनकी नाक वगैरह जो है रेड हो जाती है। तो इसी तरह से जब इंडियन लोग उत्तरी अमेरिका में जाते हैं तो वो रेड पड़ जाते हैं। इस तरह से याद रख लो। रेड इंडियन कहाँ पर रहते हैं? रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में। ये क्वेश्चन बनता है, और भारत भी उसमें ऑप्शन में होता है, और कई सारे लोग जो हैं भारत को ही क्लिक करके आ जाते हैं। नहीं, रेड इंडियन ये जो ट्राइब्स है ना, ये उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में भी यूएस एंड कनाडा में। नेक्स्ट है माया जनजाति। माया और माओरी जनजाति से संबंधित मैं आपको ऐसे याद करूंगा। माया जनजाति, तो ऐसे याद रखो, माया नाम की कोई लड़की है जो कि कहाँ गई? मैक्सिको गई। ये शॉर्ट में बस 2 बार आप लोग रट लीजिए। माया मैक्सिको गई। माया कहाँ गई? मैक्सिको गई। ऑब्वियसली बात है, माया कहाँ गई? मैक्सिको गई। 100% ये आपको याद रहेगा। आप लोग क्विक रिवीजन भी कर लेना, बाद में आपको याद रह जाएगा। सो माया मैक्सिको गई। नेक्स्ट है यंकी एंड होपी, ठीक है। तो वैसे तो यानी कि भारत को जो है किसी भी देश से कोई आशा नहीं है, यानी कि फिर भी ये जो है होप किससे हमको? तो यूएस से हैं। यूएस से जो है हमको होप रहती है कि ये हमारे लिए जो है कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए रखो कि आज के टाइम पे भारत को किसी से होप नहीं है, यानी कि किसी से होप नहीं है, बट फिर भी यंकी, फिर भी होप किससे हैं? तो यूएस से। तो इस तरह से याद रख सकते हैं यंकी एंड होपी जो हैं ये यूएस के। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, तो बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एसएससी आजकल इंपॉर्टेंट वाले तो पूछ ही नहीं रहा है। एसएससी जो है कम इंपॉर्टेंट वाले, जिनके बारे में कोई नहीं जानता ना, वो पूछता है। फिर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो वो बात हो जाती है। नेक्स्ट है बोरो ट्राइब्स। एंड बोरो ट्राइब्स कहाँ हैं? ये हैं ब्राज़ील में। इसको कैसे याद रखना? ऑक्सीजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है? ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में मिलती है। वहाँ पे इतनी ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन की भले ही बोरियाँ भर के लाओ। अब ये ऑब्वियसली गलत बात है, बट ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन की बोरियां भर के ला सकते हो। कहाँ से? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से, ब्राज़ील से, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत है। तो ऑक्सीजन की बोरियां भरो कहाँ पर? ये ब्राज़ील में भरो बोरियां। तो इस तरह से बोरो बोरियां। नेक्स्ट अगर बात की जाए पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति जो है ये भी कांगो बेसिन में रहती है, तो याद रख लेना। अब इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई है। पिग्मी कांगो बेसिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बुशमैन ट्राइब्स। बुशमैन ट्राइब्स ऑब्वियसली कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में है। तो कैसे याद रख सकते हैं? अफ्रीका में जो है ना पिछड़ापन बहुत है, तो अफ्रीका के जो मैन है ना, लोग जो है ना, वो बुश खाते हैं। बुश खाते हैं मतलब, बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ। तो अफ्रीका में अभी भी खाना नहीं है, तो लोग जो हैं झाड़ियाँ खाते हैं, बुश खाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा बुशमैन अफ्रीका, ये याद रखना है, बुशमैन अफ्रीका। और यहाँ पर भी कालाहारी डेजर्ट जरूर याद रखना। नेक्स्ट है मसाई ट्राइब्स, ये अफ्रीका में। तो अफ्रीका ने धूम मचा दी। कहाँ पर मचा दी? अफ्रीका में धूम मचाई वर्ल्ड कप में, ठीक है। इस तरह से याद रख लो, ये एक सेंटेंस याद रखना, अफ्रीका में धूम मचाई वर्ल्ड कप में। या फिर आपको पता होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहले केन्या वगैरह भी खेलते थे, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। केन्या ने एक बार इंडिया को हराया था, तो केन्या ने इंडिया को हरा के धूम मचा दी। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं मसाई ट्राइब्स अफ्रीका में। नेक्स्ट है तुआरेग जनजाति। तुआरेग जनजाति जो है ये सहारा डेजर्ट में आती है अफ्रीका में।
सहारा डेजर्ट जो है सबसे ज़्यादा बड़ा और गर्म रेगिस्तान, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा डेजर्ट है, सबसे बड़ा भी यही है, अफ्रीका में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई जाते हैं ना, तो सब लोग यही कहते हैं, तू आगे जा मैं पीछे आ रहा हूँ, तो तू आगे जा मतलब कि तू आ रेग, इस तरह से याद रख सकता है कि तू आ रेग, तू आगे जा मैं आता हूँ पीछे। तो सहारा डेजर्ट में जाने से सब डरते हैं क्योंकि इतना बड़ा है। तो तुआरेग जनजाति जो है ना, ये सबसे पहले पहले जाती हैं, उसके बाद सब लोग जाते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, तू आगे जा फिर मैं आता हूँ, तू आगे जा। तो तुआरेग यानी कि अफ्रीका, सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट है जुलू जनजाति और बोअर जनजाति। साउथ अफ्रीका में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पर जो है लोग जो हैं बोर पर ही जल के लिए निर्भर हैं। तो जल यानी कि जुलू, बोर यानी कि बोर जनजाति। और वैसे एक्चुअल में बोर का मतलब होता है ट्यूबवेल, ठीक है। तो लोगों में पानी की बहुत कमी है, तो जल के लिए बोर पर ही डिपेंड है, इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मेजर वाली जो है वो मैंने आपको पहले लिस्ट में बता दी है। नेक्स्ट है बुद्दू जनजाति, अरब का रेगिस्तान। अब ऐसे याद रख लो, ठीक है, कोई हर्ट मत होना, ट्रिक बता रहा हूँ सो ट्रिक तक ही सीमित रखना। बुद्दू जनजाति यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं, अरब के लोग जो हैं बुद्दू हैं। सो अरब के लोग जो हैं बुद्दू हैं, इस तरह से याद रख लो, सिंपली से आपको याद रह जाएगा। कहाँ के लोग हैं बुद्दू, अरब के लोग हैं भाई बुद्दू। कुर्द जनजाति, ये ईरान और इराक में। इराक और ईरान जो आजकल बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कूद रहे हैं। ये कह रहा है मैं मजबूत, ये कह रहा है मैं मजबूत। तो इस तरह से याद रखते हैं। बाकी आपको याद रखना कुर्दिस्तान की डिमांड कहाँ पर हो रही है, ये इराक ईरान वाले एरिया में हो रही है। सो आपको याद रखना वैसे भी। नेक्स्ट है किर्गिज जनजाति, किर्गिस्तान। सेंट्रल एशिया में मैंने आपको बताया था, इस तरह से घर हैं, ठंडे इलाके बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लोग जो हैं खीर पीते हैं, खीर बना के पीते हैं। क्यों खीर बना के पीते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, दूध से शराब कहाँ बनाते हैं, तो यही तो बनाते हैं, ये कौन लोग हैं, किर्गिज। दूध से शराब, जब हम लोग तो दूध से खीर बनाते हैं, लेकिन खीरगीज जनजाति ऐसी है जो कि खीर का भी शराब बना लेते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। ये आपके माइंड में रिलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक कि हम लोग तो दूध से खीर बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि ये जो है खीरगीज लोग तो ऑलरेडी हैं, तो ये जो है दूध से शराब भी बना लेते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं, किर्गिस्तान में रहते हैं, सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में। नेक्स्ट अगर बात की है युकादीर जनजाति और कैमसिन जनजाति, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, युकादीर वाली इंपॉर्टेंट है ना, युकादीर वाली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, बट फिर भी आपको याद रखना। तो ये दोनों साइबेरिया वाले एरिया में है, रशिया के पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लो। अब इनकी मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं मिली है, तो जिनकी शॉर्ट ट्रिक नहीं मिली उसके फिर मैं क्या करूँ यार, है ना, याद ही रख लो डायरेक्ट, ये युकादीर वाली इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नेक्स्ट है सेमांग जनजाति, मलेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हो गया, पाकिस्तान ने हमको कहा कि ब्रह्मोस दे दो मुझे भी, तो हमने क्या कहा, मलेशिया से मांग, हमसे क्यों मांग रहा है, हम तुझे क्यों दे भाई, हैं तू कहाँ यूज करेगा हमारे खिलाफ, तो हम तुझे ना देंगे। तो पाकिस्तान को हमने क्या कहा, मलेशिया से मांग, मलेशिया से मांग। मलेशिया से क्यों मांग, क्योंकि मलेशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लो, मलेशिया से मांग। पाकिस्तान ने हमको कहा ब्रह्मोस दो, तो हमने क्या कहा, मलेशिया से मांग ले। तो सेमांग जनजाति कहाँ पे है, मलेशिया में है। नेक्स्ट है वेदास जनजाति, ये श्रीलंका में, आपको याद रखना। वेद कहाँ पर पढ़े जाते हैं, बौद्ध धर्म वगैरह के लोग, वैसे वेदों का संबंध जो है हिंदू धर्म से है, बट ऐसे याद रख लो वेद जो है बौद्ध धर्म के लोग भी पढ़ लेते हैं, ऐसे याद रख लो। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह से भी याद रख लो, वेद जो हैं ये श्रीलंका में पढ़े जाते हैं, तो वेदास ट्राइब श्रीलंका। नेक्स्ट है आइनू जापान। आई नो जापान बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो इस तरह से याद रख लो इंग्लिश का वर्ड, आई नो जापान बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। या फिर ऐसे भी याद रख लो, टोक्यो कहाँ पे है, आई नो टोक्यो जापान में है, इस तरह से भी याद रख लो, कुछ भी याद रख लो यार, है ना। आई नो जापान बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। अब मुझे पता है 100% आपको ये याद हो गया है, एक बार रिवीजन करने से आपको 100% ये याद हो जाएगा। तो हो सकता है तो आज ही या फिर कल जो है आप लोग एग्ज़ाम तक गूगल पे सर्च करके एग्ज़ाम तक की वेबसाइट से जो है इस आर्टिकल को दोबारा पढ़ लेना, या फिर इसी वीडियो को 2x में देख लेना वापस से। नेक्स्ट अगर बात की है नॉर्डिक जनजाति, ये कहाँ पर है, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में। ऑब्वियसली बात है, नॉर्डिक कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं ऊपर वाले, यही देश हैं स्वीडन, डेनमार्क। तो ये तो आसानी से याद रह जाएगी, जिनको ये भी नहीं पता कि नॉर्डिक वगैरह क्या है तो उनको फिर दिक्कत होगी, बाकी ये बहुत आसान है। नेक्स्ट है फ्लेमिश जनजाति, फ्लेमिश कहाँ पे, ये हैं बेल्जियम में। तो ये आप
आपको याद रखना है। फ्लेमिश कहाँ पर है? बेल्जियम में है जनजाति, एंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूरोप में बहुत कम है, तो यूरोप की ये दो ही है, नॉर्डिक एंड फ्लेमिश। फ्लेमिश इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम में है, आपको याद रखना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है माओरी ट्राइब्स। माओरी ट्राइब्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, इस तरह से याद रखना है। माँ और रिया जो हैं कहाँ पर गई? न्यूजीलैंड गई। कहाँ पर गई? न्यूजीलैंड गई। और फिर माया कहाँ पर चली गई? माया मैक्सिको गई थी, ठीक है। इस तरह से ये दोनों ट्राइब्स याद रहेगी। माया तो गई थी मैक्सिको, और माँ और रिया, माओरिया, ये कहाँ पर गई? माओरी ये गई हैं न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है ब्लैक फैलो जनजाति, ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है ना ब्लैक फेल हो जाते हैं, ब्लैक लोगों को फेल कर देते हैं वो लोग। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में आपने देखा होगा सारे लोग वाइट हैं, तो ब्लैक को तो फेल कर देते हैं वो लोग, इसीलिए तो नहीं आ रहे, ऐसा याद रखो। ब्लैक को फेल कर देते हैं, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक को देखते ही फेल कर देते हैं, भाई तू नहीं आएगा क्रिकेट में, तो ऐसे याद रख लो, ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है इंकाता जनजाति साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका मैंने आपको पहले भी बताया था, पानी की कमी है, तो इसीलिए लोग जो हैं जल के लिए बोर पर निर्भर हैं, जल के लिए बोर पर निर्भर हैं, ठीक है, बोर पर निर्भर हैं। लेकिन बोर भी वहाँ पर एक आधा ही बचा हुआ है, इस तरह से याद रखो कि एक आधा ही बचा। इंकाता, इंकाता यानी कि एक आधा, ऐसे ही पढ़ लो इसको, इंकाता। तो साउथ अफ्रीका में पानी की कमी है, जल के लिए लोग बोर पर डिपेंड, यानी कि जुलू, बोअर और इंकाता, एक आधा ही बोर बचा हुआ है वो भी, तो बहुत ये ज़्यादा दिक्कत है। नेक्स्ट लास्ट 3 बची हैं, याकू जनजाति टुंड्रा में। तो जो टुंड्रा के जो लोग हैं ना वो अपने पास में चाकू रखते हैं, इस तरह से याद रख लो, बाकी इंपॉर्टेंट है। पापुआन ट्राइब्स ऑब्वियसली पापुआ न्यू गिनी देश में है, तो ये तो अपने नाम से ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है निग्रो, निग्रो जनजाति अफ्रीका में है, सेंट्रल अफ्रीका में। सेंट्रल अफ्रीका में आपको पता होगा सहारा डेजर्ट है, तो वहाँ पे कुछ भी पेड़ पौधे वगैरह ग्रो नहीं होते हैं, ग्रो नहीं वे उठे, यूँ याद रख लो। तो निग्रो यानी कि अफ्रीका। सो ये हो गए सारे के सारे ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, जो पहले मैंने आपको 7-8 बताया था, उनका क्विक रिवीजन मैं आपको करवा लेता हूँ। अगर बात की जाए यहाँ पर एस्किमो की, ठीक है, एस्किमो की बात की जाए तो ये कहाँ पर रहती हैं? ये कनाडा, यूएस वगैरह में रहती हैं, ठीक है, बर्फीले इलाकों में, ठीक है। हारपून क्या है? हारपून उनके हथियार हैं। एंड अगर बात की जाए स्लेज उनकी गाड़ी है, इस तरह से याद रखना। इग्नू उनका घर है, इस तरह से याद रखना। रेड इंडियन भी यहीं पे है, रेड इंडियन भी यहीं पे है। फिर यानी यंकू भी यहीं पे हैं। होप, ये दोनों यूएस की हैं, यंकू एंड होप। बोरो ट्राइब्स कहाँ की हैं? ये ब्राज़ील की हैं बोरो ट्राइब। अफ्रीका में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है, अफ्रीका की पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अफ्रीका की अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट कौन सी है? मसाई ट्राइब्स, केन्या, तंजानिया वगैरह वहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये केन्या याद रख लो, अफ्रीका ने धूम मचाई। फिर अगर बात की जाए बुशमैन, इंपॉर्टेंट है, बुशमैन कहाँ पर हैं? ये भी अफ्रीका में है, कालाहारी डेजर्ट में, ठीक है। फिर अगर बात की जाए तुआरेग जनजाति, ठीक है, तुआरेग ये कहाँ पे है? सहारा में। तू आगे चल, मैं आता हूँ पीछे। तो तुआरेग ट्राइब्स भी यहीं पे, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका की तीनों जनजाति याद रखना, कौन सी हैं? जुलू। फिर अगर बात की जाए बोअर एंड एक है इंकाता, इंकाता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तीनों याद रखना आपको, ठीक है। फिर और एशिया की बात कर रहे हैं, सेमांग मलेशिया की है, ठीक है, सेमांग। किर्गिज़ सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर और कौन सी हैं? वेदास श्रीलंका। देखो इंडिया की मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि इंडिया की अलग से टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। यूरोप की बात की जाए तो 2 ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हैं, नॉर्डिक थी और एक कौन सी थी? एक और थी बेल्जियम की, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। फिर ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेल हो जाते हैं ना, तो ब्लैक फेल। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर यही थी सारी की सारी, हाँ 2 इंपॉर्टेंट ये याद रखनी, माँ और रिया, माओरी न्यूजीलैंड और माया मैक्सिको। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। एंड एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, गारो खासी जयंतिया भारत के किस राज्य में? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से लिख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।